मंदसौर गांधी चौराहा पर मास्टर प्लान के खिलाफ चल रहा धरना हुआ हंगामा। कांग्रेस और बीजेपी के नेता हुए आमने सामने। डिप्टी सीएम नहीं आए, दो सांसद नहीं आए, उसके बाद भी ऐसी स्थिति है कि सर्व समाज के लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोगों को 2041 के विवादित मास्टर प्लान की विसंगतियों के खिलाफ सोमवार को मंदसौर नगर बंद रहेगा और आज धरना स्थल कुछ देर के लिए दंगल का अखाड़ा बन गया। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष के भाषण पर मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भड़क गए और कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। और पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जब मैं विधायक था जब किसी को कोई भी धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कहा कि कुमावत समाज और सर्व समाज के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी है। जिसके बाद पीछे बैठे कुमावत समाज के एक व्यक्ति भड़क गए और उन्होंने कहा कि 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और इस सरकार ने 2041 के मास्टर प्लान में हमारी जमीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई और जमकर नारेबाजी की गई। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनजीत सिंह मनी ने अपने अंदाज में जब मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए भाषण देना शुरू किया तो उद्योगपति कोमल बावटा भड़क गए। फिर दोनों के बीच जमकर तू मैं हुई और पीछे से कुमावत समाज के लोगों ने नारेबाजी की। देखिए, मास्टर प्लान 2041 का जो प्रस्तावित है, उस प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर के कई शंका की लकीरें हैं और उसको लेकर के अगर गांधी चौराहे पर किसान लोग अपना धरना दे रहे हैं, मेरी ड्यूटी, मेरी जवाबदारी बनती है कि उस प्रस्तावित 2035 के ड्राफ्ट को, 2041 के ड्राफ्ट को इनको समझाने की कोशिश करूं और अगर कहीं त्रुटियां हुई है तो उस त्रुटियों को भी निपटाने की हम सामर्थ्यता भी रखते हैं। और इसी को लेकर के अब ये भी निवेदन करने आए हैं कि मास्टर प्लान पर अभी दावे आपत्ति आमंत्रित की गई है। हम कलेक्टर से भी बात करेंगे, हम टीएनसीपीडी से बात करेंगे, लेकिन जो गुमराह किया जा रहा है वो उसको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर का मास्टर प्लान बहुत अच्छे से बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों के हक में बात करी है। ये कुछ लोग हैं जिसमें से उसको आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब साहसपूर्वक कह सकते हैं कि शिवना नदी के किनारे अगर अधिकारियों ने कॉलोनी काटने की अनुमति दे दी, शिवना नदी के जो फ्लड का एरिया उसको तो ग्रीन पे छोड़ना ही है। और अगर कुमार समाज के किसानों की जमीन को आपने ग्रीन कर दी है, आप बदला कर दीजिए ना। अगर राम मंदिर की जमीन को आपने व्यवसायिक प्रयोजन के लिए कॉलोनी काटने की अनुमति दे दी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर है, तो उसको आप ग्रीन कर दीजिए ना, उसको खेती योग्य कर दीजिए और कुमार समाज की जमीन को बाहर कर दीजिए। देखिए, मास्टर प्लान में पूरे शहर का एक एक रकबा, एक एक सर्वे किसी भी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कहाँ ट्विस्टिंग हुई है। और जब हमारे संज्ञान में आ रही है, हम 2035 का मास्टर प्लान लेकर के बैठे हैं, प्रस्तावना, प्रपोजल, ड्राफ्ट और 41 का भी लेकर के बैठे हैं। इस सबको दूर करने के लिए हम मास्टर प्लान में पूर्व भी भाजपा की सरकार थी, वर्तमान में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा की संगठन और जनप्रतिनिधि शहर की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे हैं। मास्टर प्लान के नाम पर माफियाओं के दम पर काम कर रहे हैं, माफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और धरने प्रदर्शन करना पड़ रहा है सब कुमाऊं समाज को, क्योंकि यहाँ की सारी कुमाऊं समाज की जो आवासीय भूमि थी उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया है और नदी के किनारे जहाँ ग्रीन बेल्ट होना चाहिए उसको आवासीय और कमर्शियल में डाला जा रहा है और जो डूब की जमीन है उसको आवासीय और कमर्शियल किया जा रहा है। लेकिन जो आवासीय जमीन थी, कुमाऊं समाज की जमीन थी, उसको भाजपा की सरकार और अधिकारियों से मिलकर माफियाओं के इशारों पर उन्हें ग्रीन बेल्ट में डाला जा रहा है ताकि कोड़ियों के भाव ये खरीदे और उसके बाद उन जमीनों को ये वापस आवासीय में परिवर्तित करे। लेकिन कुमाऊं समाज न डरेगा न झुकेगा और हमारी जमीनों को अगर आवासीय करने के लिए अगर उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे। और इस समय हम बिल्कुल शांत तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम मंदसौर बंद करेंगे। अगर उसके बाद भी शासन और प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रहेंगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मंदसौर की और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक आवासीय हमारी भूमिया नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय कुमाऊं समाज। विरोध करना इसलिए भी जायज था क्योंकि हमें विरोध करना किसी का अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं सरकार तो भाजपा की है। अगर उन्हें अगर आना ही था तो कल भी आ सकते थे। वो हमें समझाने आए कि आप ये आंदोलन ना करें, वो मंदसौर बंद का ये सदन हम कम करें। लेकिन मैं आपके माइक के माध्यम से मंदसौर की जनता को कहना चाहता हूँ कि कल ज्यादा ज्यादा हमारा सहयोग करे और कल मंदसौर बंद रहेगा और बंद हम रखेंगे। पूरा दिन का बंद रहेगा? नहीं, ये हमारा बंद का रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का, शांतिपूर्ण तरीके से।
देखिए, कुमावत समाज और सर्व समाज द्वारा एक धरने का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। लगातार कुमावत समाज इस शहर में उपेक्षित हो रहा है। उसकी जमीन को कृषि में कर दी गई है। कहीं ना कहीं आपने बड़े लोगों की जमीनों को आवासीय में कर दिया है। सिर्फ कुमावत समाज और सर्व समाज के साथ ही ये छलावा क्यों किया जा रहा है? सत्ता के लोग लगातार दूरी बनाए हुए हैं। दो सांसद हैं यहाँ पे, उप मुख्यमंत्री है, किसी के द्वारा इनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी सरकार के लोग आके इन्हें कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, हम बात करेंगे। अरे आपकी सरकार है, आपको बात करने की क्या जरूरत है? कलेक्टर को यहीं बुला के इसी जाजम पे फैसला कीजिए। कलेक्टर प्रशासन के लोगों को बुलाइए, इसी जाजम पे बात कीजिए। इस जाजम पे बैठ के ये बात की जाए। बस समाज के लोग न्याय की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन के लोगों को जाजम पे बुलाकर न्याय करें इनके साथ। हमारा ये कहना, इसमें कोई कांग्रेस और कोई भाजपा के लोग नहीं है। सीधी सी बात है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम राजनीति से ऊपर उठ के न्याय की बात कर रहे हैं। इनके साथ अगर न्याय होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। हम प्रशासन का भी स्वागत करेंगे। क्यों इनकी बात सुनने के लिए 2 दिन हो गए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। लगातार आप कह रहे हैं कि आप मत बोलिए। आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा, समाज के साथ न्याय करना पड़ेगा। धन्यवाद। कुमाऊं समाज द्वारा 2 दिन से यहाँ धरना दिया जा रहा है और कहीं न कहीं प्रशासन को यहाँ आकर उनसे बात करना चाहिए। कुमाऊं समाज विवश होकर मंदसौर बंद की बात कर रहा है। वो भी नहीं चाहता है कि मंदसौर बंद हो, लेकिन 2 दिन से सारे जनप्रतिनिधियों को, शासन को, प्रशासन को मालूम है कि कुमाऊं समाज मंदसौर के हृदय स्थल गांधी चौराहा के ऊपर धरने पर बैठा है, लेकिन क्यों नहीं इन्होंने अभी तक आकर यहाँ बात की है। अगर कल बंद होता है तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आपका कहना है कि हम साइन नहीं करेंगे मास्टर प्लान? बिल्कुल, जहाँ तक अगर मास्टर प्लान में सुधार नहीं किया जाएगा, इनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी, एज ए विधायक मैं तो साइन नहीं करूंगा।